गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजिक्स वीकली रिव्यू। आज हम रिव्यू करेंगे प्राइवेट बैंक्स के चार्ट्स। लास्ट वीक में जो बुल रन स्टार्ट हुआ है बैंकिंग शेयर्स में, उसका चार्ट्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कौन कौन से मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर गए हैं, डीएमए ईएमए दोनों देखेंगे, एमएसीडी भी देखेंगे और पी क्रॉसओवर्स भी देखेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, शॉर्ट वीडियो रहेगा, 15-20 मिनट में कोशिश करेंगे अभी ख़त्म करने की सारे चार्ट्स देख के। तो आपको आइडिया हो जाएगा बैंकिंग शेयर्स में पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स में कहाँ फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी भी हम देखेंगे और निफ्टी का चार्ट भी हम देखेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम टेक्नोलॉजिक्स.com की वेबसाइट पे जाके। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो भी लाइव सिग्नल्स है वो उसका डेटा दिखेगा। उसमें आप फ़िल्टर कर लेंगे बैंकिंग शेयर्स, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक शेयर्स, तो आपके पास ये लिस्ट आती है। इसमें 8 शेयर्स आते हैं इंक्लूडिंग इसमें प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स है वो भी, उसमें भी आपका बुल रन स्टार्ट हुआ है तो उसका भी क्रॉसओवर स्टार्ट बना है। तो हम उसके लिए पूरी लिस्ट के लिए क्या करेंगे, जो मैंने बताया था लास्ट रिव्यू में, मूविंग एवरेजेस वाले को क्लिक करेंगे तो आपके पास मूविंग एवरेजेस का एक लिस्ट आ जाएगा और उसमें मैंने फ़िल्टर कर लिया प्राइवेट बैंक्स। इसमें मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सारे आ गए हैं इस लिस्ट में। अराउंड 14 बैंक्स इसमें कवर हो रहे हैं। तो एक तो हम 14 बैंक्स को देख सकते हैं ब्रॉडली। जो हमारा इजी सबसे तरीका होता है क्विक एनालिसिस का, आप डीएमए 20 डेज 50 डेज क्रॉसओवर देखेंगे, डीएमए 50 डेज 200 क्रॉसओवर्स देखेंगे और एमएसीडी देखेंगे। तो इस तीन से हम शुरुआत करते हैं। एमएसीडी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, डीएमए 20-50 भी पॉजिटिव होना चाहिए और 50 या 200 डेज भी पॉजिटिव होना चाहिए। जो स्टॉक इस तीनों को क्वालिफाई करता है, ये समझ लीजिए आपका चेकलिस्ट है क्विक। आपको देखना है उसी स्टॉक का चार्ट आप सबसे ज़्यादा रिव्यू करेंगे जिसमें तीनों हमारे यस 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 है। तो यस वाला हमारे पास ऑप्शन एक सी यू भी आता है, इसमें लॉन्ग टर्म क्रॉसओवर भी यस है, मिड टर्म भी यस है और यहाँ ये नेगेटिव है। तो इसको अभी आप खोल के देख सकते हैं, बट इसमें अभी सी डी अभी क्रॉसओवर पॉजिटिव नहीं हुआ, तो एक दो दिन का वेट करना पड़ सकता है। तो इसका अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो बोलिंजर बैंड काफ़ी फ्लैट चल रहा है इसी रेंज में। आपका स्टॉक फ्लक्चुएट कर सकता है, एक बार ये अपर बोलिंजर को क्रॉस कर देगा और एम भी पॉजिटिव हो जाएगा तो सी में आपको एक मूवमेंट दिख सकता है, अपर अपसाइड मूवमेंट। और मैं इसका पी क्रॉसओवर भी देख लेता हूँ। पी क्रॉसओवर भी मुझे यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, 12.13 है। एवरेज पी इसका 11.79 और 8 के आसपास है, उसको इसने क्रॉस कर दिया है। और डी ए में 20 डेज 50 डेज क्रॉसओवर यस था। और तो आप देखेंगे ग्रीन लाइन जो 20 डेज की है ये हमारी पॉजिटिव बनी हुई है। तो इस स्टॉक को आप नज़र रख सकते हैं सी यू बी पे। और इसका अगर आप डेटा मंथली और वीकली देखेंगे तो एक वीक लास्ट वीक में 2.6% अप हुआ है और 1 मंथ में 5.8% राइज हुआ है। 3 मंथ्स में भी पॉजिटिव 15% है, 6 मंथ्स में 35% है और ईयर टू डेट 12% है। ठीक है, और मूविंग एवरेजेस में देखेंगे तो 200 डेज का हम जो देखते हैं अपने एनालिसिस में हमने स्टडी किया है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परसेंटेज वाइज है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुल है। तो अभी इसका अंडर 10 है। जो भी स्टॉक अबव 10-20 है और राइजिंग पैटर्न है उसका, तो उसमें बुल और स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्टॉक और ऊपर जा सकता है चार्ट वाइज। ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस है, ये कोई रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे, ये सिर्फ स्टूडेंट की स्टडी पर्पस के लिए है जो चार्ट पे स्टडी कर रहे हैं या सारे टेक्निकल एनालिसिस देख के अपना वर्चुअल ट्रेड एनालिसिस करके डिसाइड करते हैं। तो अब हम अगला स्टॉक लेते हैं। इसमें हमारे पास यूएस वाला है इंडसइंड बैंक। इसमें एमएससीडी पॉजिटिव है और ये सारे मेरे मूविंग एवरेजेस ग्रीन है तो पॉजिटिव है, मतलब प्राइस इससे ऊपर चल रहा है। डीएमए 20 डेज भी क्रॉसओवर यस है, पर लॉन्ग टर्म जो उसका 50 एंड 200 डेज क्रॉसओवर है वो अभी बिलो 200 चल रहा है तो नेगेटिव है। तो इसका अगर हम 200 देखते हैं तो ये हमारा 1484 होता है और डेटा हमारा जो दिखा रहा है 1464 जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है। अभी इससे 20 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। एक बार ये 20 रुपये का राइज इसको और मिल जाता है तो ये आपका डेटा
डीएमए 200 डेज पॉजिटिव हो जाएगा, बट क्रॉसओवर के लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। तो हम इसका एक बार फिर चार्ट देखते हैं इंडसइंड का। इंडसइंड का हम यहाँ चार्ट देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि डीएमए 20 डेज 50 डेज को क्रॉस ओवर कर रहा है, ग्रीन लाइन रेड को क्रॉस कर गई है, और इसका बुलिंजर भी अपसाइड डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया है, मतलब जो बॉटम था इसका बन गया है। बॉटम के बाद ये फ्लैट हुआ, फ्लैट के बाद ये अपसाइड इसने रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया है। एमएसीडी भी पॉजिटिव हो गया है इसका, और इसका अगर हम पी क्रॉस ओवर देखते हैं तो वो भी पॉजिटिव है। तो ये तीनों हमारे पॉजिटिव हैं, बट ओनली थिंग इसका जो हमारा डीएमए 200 डेज का क्रॉस ओवर है, मैं बुलिंजर सार बंद कर रहा हूँ, सब चार्ट खोल के देख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मैंने खोल लिया है अभी। तो ईएमए 200 डेज को तो इसने क्रॉस कर दिया है। अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीने का डेटा, तो इसने मतलब जुलाई में डाउन हुआ था, नेगेटिव गया था, उसको क्रॉस ओवर नेगेटिव किया था, उसके बाद अब ये सितंबर में दोबारा पॉजिटिव राइज किया है। इस पर नज़र रख सकते हैं आप। और इसका अगर ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखते हैं तो कोई खास नहीं है, -8% लॉस चल रहा है, और 3 मंथ्स में -2.8 है। पर लास्ट मंथ जो हमारा लास्ट 30 डेज का लेते हैं तो उसमें 8.5% अप है, और 1 वीक का भी 3.6% लास्ट वीक जो इसने राइज दिया है उसकी वजह से अप है। तो इसका चार्ट हो गया। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे पास यस में ऑप्शंस। क्विकली पहले हम यस को फोकस कर रहे हैं। मैं प्राइवेट बैंक को सर्च करता हूँ। तो यस में हमारे पास एचडीएफसी और आईसीआईसी है, और एक हमारे पास करूर वैश्य है। ये 3 बैंक और हैं प्राइवेट में, जिसमें मिड टर्म 20 डेज 50 डेज क्रॉस ओवर यस है, डीएमए 50 डेज 200 डेज क्रॉस ओवर यस है, और इसमें एमएसीडी भी पॉजिटिव है, एचडीएफसी बैंक। तो मैं इन तीनों का एक चार्ट देख लेता हूँ क्विकली, तो डीप में भी जाएंगे हम। तो इसमें आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि 200 डेज को क्रॉस, 20 डेज ने 50 डेज को क्रॉस किया है, आईसीआईसी में भी क्रॉस किया है, और करूर वैश्य में तो ये पॉजिटिव चल ही रहा है। मैं इसका अगर 6 महीने का भी देता हूँ तो 6 महीने पहले अप्रॉक्सीमेट 5 मंथ्स पहले इसमें एक क्रॉस ओवर हुआ था। उसके बाद ये जून जो 4 जून का टेस्ट हुआ था सारे स्टॉक्स का, उसमें ये नेगेटिव गया था, और बाकी फिर दोबारा पॉजिटिव गया एक बार, और इसने 10 जुलाई को भी डिप दिखाया, शायद रिजल्ट आया होगा उसका। ठीक है, तो ये हमारा तीनों बैंक का हो गया। अब मैं इंडिविजुअल एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोल लेता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो 200 डेज का 5.8 है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बुल नहीं है। ठीक है, और अगर हम ईयर टू डेट देखते हैं वो भी 1.7 लॉस में है, तो इस काइंड ऑफ फ्लैट है। बट 6 महीने का जो देखेंगे, मतलब 6 महीने मतलब सितंबर मिड चल रहा है, तो आप 6 महीने पहले गए तो आपके मार्च मिड आ गया, तब से ये 14% राइज हुआ है, और 3 मंथ्स में 5.3 है, 1 मंथ में 3.7 है, और 1 वीक में 1.6 है। तो इसका एमएसीडी हमारा पॉजिटिव है। ये हमने काफ़ी रिव्यू किया है, लास्ट वीक के रिव्यू एनालिसिस थे उसमें भी, और डेली हम जो करते हैं उसमें भी इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। तो मैंने बोला था ये बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करेगा या वापस रिवर्सल होगा। तो इसने थर्सडे को वेंसडे को क्लोजिंग के बाद थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस था उसमें उसके ऊपर इसने क्लोज किया है, और फिर फ्राइडे को भी इसके ऊपर क्लोज हुआ है, क्योंकि फ्राइडे में थोड़ा करेक्शन हुआ है, बट स्टिल बॉलिंजर से ऊपर क्लोज हुआ है। तो अभी बॉलिंजर का ये चैनल आपका एक खुल गया। तो इसका ये पता लग रहा है, इसमें अगर आपको एंट्री मिलती है एचडीएफसी बैंक में, तो आप इसमें एंट्री बन सकती है, और ये क्रॉसओवर भी पॉजिटिव हो गया। तो हमारे सारे इंडिकेटर जो लीडिंग लैगिंग है वो सब पॉजिटिव हो गए हैं, और पी क्रॉसओवर भी पॉजिटिव बन गया है अब। राइट, तो इस पे नज़र रख सकते हैं। अगर मैं इसका 6 महीने का देखता हूँ, तो ये करेक्शन हुआ था यहाँ पर जुलाई में, उसके बाद काफ़ी सेलिंग हुई है, फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया, ये फ्लैट हो गया है बॉलिंजर दोनों, और अब ये उस पर चल रहा है। तो अगर मैं इसका डीएमए 20 डेज 50 ऑफ कर देता हूँ, तो आपको बॉलिंजर का दिखेगा। मैं जूम करता हूँ, तो इसको इसने ब्रेक किया है बॉलिंजर को ऊपर। ठीक है, तो इस चार्ट पे भी आप नज़र रखेंगे नेक्स्ट वीक। और आईसीआईसी को देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। आईसीआईसी का स्ट्रॉन्ग जो चार्ट था वो स्ट्रॉन्ग था, वेंसडे को हमने रिव्यू किया था, बोला था अगर एमएससीडी क्रॉसओवर आ रहा है। एमएससीडी क्रॉसओवर का एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्कैनर है, वो आप जब साइट पे जाएंगे तो आपको दिखाएगा ये। तो जो भी स्टॉक डीएमए 20 क्रॉसओवर पॉजिटिव होता है वो लिस्ट यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये फ्राइडे का डेटा है,
फ्राइडे को ओबरॉय रियल्टी और पीएफसी में पॉजिटिव हुआ था। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए इसका एक चार्ट खोल लेता हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप, ये आपको यहाँ डीएम में 20 डेज 50 डेज ग्रीन क्रॉसओवर कर रहा है। तो ये आपको एकदम समरी देता है कि आज के दिन कौन से क्रॉसओवर्स हैं, और उस चार्ट को आप नज़र रख सकते हैं फ्यूचर नेक्स्ट वीक के लिए या फ्यूचर डेज के लिए। तो उसमें अब मोमेंटम पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो आईसीआईसी का पी क्रॉसओवर भी पॉजिटिव है, इसका एमएससीडी पॉजिटिव है, जबकि एमएससीडी पॉजिटिव तो है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो एंगल है ये काफ़ी बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा एंगल है उतना बड़ा बुल एक्सपेक्टेड है। अब ये कांस्टेंट राइज हो सकता है, मतलब ग्रेजुअली 1-2% ऊपर नीचे होके ये स्टिल बुल रन को मेंटेन करे, और ये जितने भी क्रॉस ओवर्स हैं उनको पॉजिटिव मेंटेन रखे। और आप इसको अगर आप मंथली देखते हैं, ईयर टू डेट मंथली डेटा, तो ईयर टू डेट 25% राइज हो गया है, 6 महीने में 15% है, और 3 मंथ्स में 12%, 1 मंथ में 6.7, 1 वीक 3.3। तो ये काफ़ी कांस्टेंट चल रहा है। इसमें जब भी डिप मिले इसमें एंट्री लेनी चाहिए। बॉलिंजर के बॉटम पे मिलता है तो बहुत अच्छा है, कंसोलिडेशन होगा, बट आप एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट में ये दिखाता है कि जब भी ये नीचे आया है उसके बाद ये ऊपर ज़रूर गया है। और अब हम इसका एक 200 डेज़ का भी देख लेते हैं। 200 डेज़ में 10.5% ईएमए पे है, और जो लोग डीएमए को फॉलो करते हैं उसमें 11% क्रॉस हो गया है। तो इट्स इंचिंग टूवर्ड्स 20%, जो एक वो है कट ऑफ, उसके बाद जो बड़ा जंप आता है चार्ट में वो रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास करूर वैश्य का एक चार्ट है जो पॉजिटिव है। करूर वैश्य में क्रॉसओवर तो पॉजिटिव बना हुआ है डीए में 20 डेज 50 डेज का, बट इसका एमएसीडी नेगेटिव है, और हमारा पी क्रॉसओवर भी नेगेटिव है। तो ये कुछ बड़ा मूव नहीं देने वाला जब तक एमएसीडी शॉर्ट टर्म वाला पॉजिटिव नहीं होगा। ये हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, जो भी डेटा हमारे पास क्लोजिंग डेटा आता है उससे, और वीकली का चार्ट भी अवेलेबल है। जो डीप एनालिसिस करना चाहते हैं वो वीकली पे भी जा सकते हैं। तो इसका अगर हम ईयर टू डेट देखते हैं तो अराउंड 30%, 27%, सेम विथ 6 मंथ्स, 3 मंथ्स में 4%, 1 मंथ में 0.7। तो 1 मंथ में काइंड ऑफ फ्लैट ही है जो हमें यहाँ दिख रहा है। ये स्टॉक बॉलिंजर कांस्टेंट हो जाता है तो प्राइस मूवमेंट में ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं बचता, अनलेस वो किसी एक अपर या लोअर बॉलिंजर को ब्रेक करता है। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ एनालिसिस पहले देख लेते हैं, क्विक एनालिसिस। ये हमारा पॉजिटिव हो गया है, और मैं एक्सपोनेंशियल की जगह पहले आपको सिंपल मूविंग एवरेज पे एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं उसी पे जाऊँगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हम बैंक निफ्टी का देख रहे हैं डेटा। इसमें अब ये 20 डेज 50 डेज अभी नेगेटिव है, और डीए में 200 डेज जो लॉन्ग टर्म वाला जो हमारा क्रॉसओवर है वो तो इंटैक्ट है, यस है, बट मिड टर्म में भी नो है। तो इसमें जब चार्ट हम खोलते हैं तो चार्ट में आपको दिखता है कि इसका जो ग्रीन लाइन है वो रेड से नीचे चल रहा है। तो ये हो सकता है 1-2 दिन में अगर बुल कंटिन्यू होता है तो ये क्रॉस कर दे, फिर ये अपना बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है चार्ट पे। तो इसका अगर हम एमएसीडी देखते हैं तो वो पॉजिटिव हो गया है। इसको भी हम जूम कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन ऊपर है ब्लैक से, तो पॉजिटिव साइन है। सेम विद पी क्रॉसओवर। पी तो खैर बैंक निफ्टी का फंडामेंटल हो जाता है, बट चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये दोनों चीज़ें देखनी है, डीएम में 20 डेज और 50 डेज वाला क्रॉसओवर, और एमएसीडी। इसके अलावा अब हमारे पास कोटक बैंक है जो प्राइवेट बैंक में बड़ा बैंक है। वो भी 200 डेज तो पॉजिटिव है, बट 20 डेज 50 डेज अभी नेगेटिव बना हुआ है। एमएसीडी पॉजिटिव है, उसका चार्ट भी हम खोल लेते हैं। ये सारा डेटा अवेलेबल, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप चार्ट देख सकते हैं। जो एनालिसिस हम कर रहे हैं आपको उसको खोल के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं चार्ट देखने की। तो यहाँ पर अब देखो ये क्रॉस ओवर हुआ है। अब ये मंडे ट्यूसडे को अगर पॉजिटिव बन जाता है तो हो सकता है इसमें एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, प्रोवाइडेड ये चैनल को ब्रेक करे।
अभी क्या बॉलिंजर को ब्रेक करके फिर दोबारा नीचे आ गया। तो 2-3 दिन अगर बॉलिंजर से ऊपर बंद हो जाता है और आपके सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं क्रॉसओवर्स, तो आपको उस चार्ट में नज़र रखनी चाहिए। वो इंटरेस्टिंग चार्ट हो सकता है। और ईयर टू डेट अगर देखते हैं तो कुछ खास नहीं काम इसने किया। 4% नेगेटिव ही है, 6 मंथ्स में 5.2 नेगेटिव है, 3 मंथ्स में 5.5 है, और 200 डेज में 2.56 ही बड़ा है कुछ। तो स्ट्रॉन्ग इतना बुल केस बनता नहीं है ये अगर हम इसका 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो बड़ा करेक्शन हुआ था ये अप्रैल में, उसके बाद दोबारा उस प्राइस को इसने टच नहीं किया है। तो ये एक लेगर है बड़े बैंक्स में। इसके अलावा हम एक्सिस बैंक का एक बार चार्ट देख लेते हैं, वो भी बड़ा बैंक है जो 4-5 प्राइवेट बैंक्स हैं। इसमें जो डीए में 20 डेज में नेगेटिव है, बॉलिंजर को क्रॉस कर दिया है, 50 को भी क्रॉस कर दिया है। जो 50 डेज का प्राइस है आपको यहाँ दिख रहे हैं 1% अबव है क्लोजिंग प्राइस उससे, और 200 डेज में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ईयर टू डेट भी 10% है, और हमारे पास 6 मंथ्स भी 12% है। इसका अगर हम एम देखते हैं तो एम पॉजिटिव बना हुआ है, और पी क्रॉसओवर भी एवरेज पी जो है उससे ऊपर है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन। तो एक्सिस बैंक पे नज़र रखेंगे। नेक्स्ट वीक इसके चार्ट को रिव्यू करते रहेंगे कि चार्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट बैंक में हमारे पास इंडसइंड हो गया, फेडरल बैंक और बंधन बैंक को भी देख सकते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो रखने वाले सिर्फ प्राइवेट बैंक एनालिसिस कर रहे हैं इस वीक में। इसमें अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, साफ दिख रहा है आपको। तो ये चार्ट अच्छा दिखने में लग नहीं रहा, आगे हो सकता है इसमें करेक्शन बढ़ता जाए। एम भी आप देखेंगे नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया। तो मैं आप ये चार्ट आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी चार्ट्स हमने भी रिव्यू किए, वो पॉजिटिव साइड में और ये नेगेटिव साइड में शुरू हो गया है। नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पर भी है, नेगेटिव यहाँ पर भी है, और 20 डेज 50 डेज नेगेटिव यहाँ पर भी है। तो उसका फेडरल में एक बड़ा चेंजेस एक्सपेक्टेड। अदरवाइज अगर कुछ रिजल्ट में चेंजेस आते हैं, पी बाउंस बैक हो जाता है, ईपीएस में मतलब अपग्रेड हो जाता है, तो फिर ये रिवर्सल दिखाएगा। अदरवाइज चार्ट्स में तो अभी सिचुएशन इसकी थोड़ी वीक लग रही है। मतलब इसने जो यहाँ पर बुल रन स्टार्ट हुआ था वो यहाँ जाके इसने पूरा कर लिया है। अब कोई इस डीए में 20 डेज 50 डेज पे अगर प्राइस बाउंस बैक करके पहुंचता है तो वो एग्जिट करने का ऑप्शन हो सकता है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट ट्रेड कर रहे हैं वर्चुअल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। इसके अलावा मैं निफ्टी का एक बार चार्ट ले लेते हैं। निफ्टी का भी हम रिव्यू करते हैं। मैं यहाँ 80 पे गया और मैंने उसको बंद कर दिया। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का हम एक बार ले लेते हैं एनालिसिस। अब आप यहाँ अगर आप दोनों का चार्ट देखेंगे, लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी है मेरे पास, और राइट साइड में बैंक निफ्टी 50 का स्टॉक चार्ट है। मैं इसको 6 महीने देख लेता हूँ और इसको भी 6 महीने देख लेता हूँ। तो आप देखेंगे निफ्टी बैंक में जो ये नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था, लेफ्ट साइड में कर्सर है मेरा, तो इसमें ये क्रॉसओवर का वेट कर रहे हैं। एक बार ये क्रॉसओवर हो गया तो बैंकिंग स्टॉक्स में रिवर्सल का एक आपको इंडिकेटर मिल सकता है चार्ट्स पे। अगर आप राइट साइड में देखते हैं बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर चल रहा है, राइट। तो इसीलिए इसमें डीएमए 50 डेज पे भी आता है निफ्टी, तो वहाँ से बाउंस बैक हो जाता है। इसका इसका अगर हम फर्दर डिटेल एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट का, तो जो भी हम देख रहे थे बॉलिंजर को मैंने बंद कर दिया। आप सिर्फ हम 50 डेज और उसका देख रहे हैं, 6 महीने का चार्ट देखते हैं। तो इसमें आपको देखेंगे ये तो जून 4 वाला इलेक्शन वाला इसमें जो ब्लिप आया था, मतलब 3 तारीख को ब्लिप था, फिर ये डाउन था। तो ये उसके बाद कांस्टेंट इसमें डीएमएफ 20 डेज के ऊपर रहा। फिर ये अगस्त में डीएमए 20 डेज से नेगेटिव हुआ, बट ये डीएमए 50 डेज को तब भी टच नहीं किया या चेक नहीं किया। काफ़ी बार उसको टेस्ट करता है या उसके नीचे भी हो सकता है इंट्राडे में गया और नीचे ही तो क्लोजिंग वाला डेटा है। तो 50 डेज से बाउंस बैक होकर फिर दोबारा इसे डीएमए 20 डेज पॉजिटिव करके अब ये ऊपर बना हुआ है।
अब हम इसका MACD चार्ट देखते हैं, तो MACD शॉर्ट टर्म में हमें दिखाता है मतलब इसमें 2-3 साइकिल हो चुकी है अप एंड डाउन की, एंट्री एग्जिट हो चुका है। तो इसका जो चार्ट बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग चार्ट है। DMA 20 डेज पे भी एंट्री के लिए यहाँ पर देखिए 2 बार आया है। जूम करता हूँ मैं, 1 मिनट पे जूम करते हैं, तो DMA 20 डेज पे भी इसे यहाँ टेस्ट करके वापस चला गया। वेंसडे को इसने DMA 20 डेज पे था, ठीक है। और करंट प्राइस देखिए जो 1918 24 1918 बंद हुआ है, जबकि DMA 20 डेज तक 24,924, उससे 6 पॉइंट नीचे बंद हुआ। पर नेक्स्ट डे थर्सडे को ऊपर गया रिवर्सल, और फिर फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। तो अभी ये बाउंस बैक इसने टेस्ट कर लिया है अपना। अब आगे देखते हैं। अब इसका बॉलिंजर में अपर देखता हूँ। अब ये अपर बॉलिंजर से अभी नीचे बना हुआ है, तो अब जब तक ये बॉलिंजर अपर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये न्यू हाइट्स पे, जबकि ये ऑल टाइम हाई चल रहा है अभी, पर और फर्दर इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है अगर ये बॉलिंजर को ब्रेक करके कंटिन्यू कर लेता है 2-3 दिन, तो आपको दूसरे दिन सेफ्टी हो जाती है। बट थोड़ा सा जो मुझे यहाँ दिख रहा है चार्ट पे, MACD का चार्ट अगर मैं जूम करता हूँ, तो MACD इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है, मतलब कंटिन्यूटी आती है निफ्टी 50 में। अगर ये इस वाले पॉइंट से ऊपर जाके MACD का जो पीक बना है 241 का, इसके ऊपर जाके ट्रेड करने लगेगा तो ये इसको न्यू हाइट तो बनेगी, पर ये चार्ट में आपको दिखेगा कि सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ के कंटिन्यू करेगा। और जो 26,000 का टारगेट है, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, मैं इसका वीकली भी खोल लेता हूँ। मैंने DMA 50 डेज 20 बंद कर दिया। अपर बॉलिंजर, तो अपर बॉलिंजर में हमारे पास 25,925 का एक वो बन रहा है, ठीक है। इस वीक का, इस वीक तो नहीं जाएगा ये, इस मंथ में जाएगा, नेक्स्ट मंथ जाएगा, जब भी जाएगा। तो एक हमारे पास जो रफली 650 पॉइंट का गैप है, उसको ये मीट कर सकता है अगर ये कंटिन्यू करता है MACD को पॉजिटिव बनाया रहता है शॉर्ट टर्म में। 1 मंथ का मैं देख रहा हूँ MACD, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे निफ्टी 50 बहुत स्ट्रांग है, डेली पे इसने टेस्ट कर लिया। तो मेरे हिसाब से जो चार्ट कह रहे हैं, ये बुल रन कंटिन्यू रहना चाहिए, चार्ट पे आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये था वीकली रिव्यू इस वीक का। हमने कोशिश करी प्राइवेट बैंक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स को देख के स्टडी करने का। जो आइडिया ये था कि नेक्स्ट वीक प्राइवेट बैंक में क्या हो सकता है, कौन सा बैंक अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और किस बैंक में रिवर्सल हो सकता है। जो फेडरल बैंक हमने टिपिकल एग्जांपल देखा चार्ट पे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हम वीक में कोशिश करते हैं 2 या 3 बार लाइव मार्केट में चार्ट एनालिसिस करें, कौन से सिग्नल आ रहे हैं, और जो स्कैनर्स हैं उन स्कैन पे कैसे स्टडी कर सकते हैं, आप वर्चुअल ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, कैसे आप चार्ट सीख सकते हैं। तो थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग आवर वीकली रिव्यू।